बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के कुछ अद्भुत वचन हैं इस प्रकार। प्रत्येक जीव के अंदर से हर समय अर्थात 24 घंटे सुरती या तवज्जो की धार बाहर को निकलती ही रहती है। श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं कि हर इंसान के अंदर से यानी लगातार 24 घंटे कुछ न कुछ सुरती या तवज्जो की धार के रूप में बाहर निकलता रहता है, चाहे उसे स्वयं इसका अनुभव हो या ना हो। हमारे अंदर से जो सुरती बाहर की ओर निकलती है चाहे हमें अनुभव ना भी हो, लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि हर पल कुछ ना कुछ इस प्रकार के विचार बाहर निकलते ही रहते हैं। ये सुरती या तवज्जो की धारा ही मनुष्य के जीवन का सार तत्व, सार शक्ति या रूहानी ताकत होती है। ये रूहानी ताकत ही होती है जो सुरती के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। अब इस बात का विचार करना है कि जीव अपनी तवज्जो की इस धारा को किस मकसद या मतलब के लिए बाहर फेंकता रहता है, और तवज्जो की ये जो धारा है किस कीमत और महत्व की चीज़ है, तथा उसे बाहर निकाल कर, अपने अंदर से बाहर निकाल कर हम उसके बदले में वापस क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं। जिस प्रकार किसी बेसमझ यानी परख ना रखने वाले अनजान से मनुष्य को, अनसमझ मनुष्य को करोड़ों रुपये मूल्य का हीरा मिल जाए कहीं से, और वो उसके बदले में निम्न स्तर की चीज़ें, हीरे की कीमत तो हम सब जानते ही हैं ना, कि करोड़ों रुपए का हीरा होता है। उस हीरे की, असली हीरे की बात करते हैं कि अगर करोड़ों रुपए कीमत के हीरे के बदले में कोई हल्की वस्तुएं, जैसे कोई सोच ले कि अब मैं बढ़िया साग सब्जियां खरीद लाता हूँ, बहुत सारी सब्जियां खरीद लाता हूँ इस हीरे के बदले में, और वो खुश हो जाए। अगर हम उस हीरे को देकर मुकम्मल तौर पर उसको दे दें और फिर साग सब्जियों का ढेर लगा लाएं, साग सब्जियों का ढेर खरीद लाएं, तो क्या ये बुद्धिमानी है कि क्या हम दे आए और क्या ले आए, और क्या उससे मिल सकता था, हीरे के बदले में क्या मिल सकता था, और हम क्या लेकर आ गए और हीरा गंवा लिया। ये बुद्धिमानी नहीं है। और अपने आप को कोई बुद्धिमान समझे, हम अगर हीरा देकर इस प्रकार सब्जियां खरीद लाए हैं या कोई ढेर सारा कपड़ा भी खरीद लाएं, या इस प्रकार की कुछ भी ढेर सारी वस्तु ले आएं, ढेर सारी मिठाई खरीद लाएं, ढेर सारे बर्तन ले आएं, तो
अगर इस प्रकार की कार्रवाई से कोई बहुत खुश हो जाए, इतराने लगे कि मैं ढेर सारी सामग्री लेकर आ गया हूँ, वो छोटा सा पत्थर दे करके, और सोचता हो कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, अज्ञानता है और नादानी है। कारण तो यही है कि वो निरख परख रखने वाला नहीं है। नादानी यही है कि उसकी कीमत को जानता नहीं, वो उस वस्तु को पहचानता नहीं जिसको वो दे करके ये सामग्री उठा लाया। करोड़ों का हीरा देकर अगर कोई क्विंटल 2 क्विंटल मिठाई भी ले आए तो क्या उसकी बराबरी है? या कोई ढेर सारे कपड़े खरीद लाए तो क्या यही बुद्धिमत्ता है? वो स्वयं प्रसन्न हो रहा है तो ये उसकी नादानी है कि वो हीरे की कीमत नहीं जानता, तभी वो खुश हो रहा है। हीरे को उसने पत्थर समझा है, केवल पत्थर की उसकी परख है, तभी वो खुश हो रहा है कि मैं छोटा सा ये आइटम दे करके उसके बदले में बहुत सारा माल लेकर आया हूँ, बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ। साधारण मनुष्य भी इसी प्रकार इस बेहद कीमती चीज़, यानी आम मनुष्य जो हम दुनियादार में जहाँ हर दुनियादार को देखते हैं, देखने का प्रयास करें, चाहे हम स्वयं भी हैं, अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है तो वो कोई भी हो, वो नादान है, अनजान है, अज्ञानी है। कि हम इसी प्रकार भक्ति मार्ग के रास्ते की बात करें, इसी प्रकार इस बेहद कीमती चीज़ जो कि हमारे अंदर से तवज्जो की धार, सुरती हमारी जो बाहर की ओर जाती है हमारे अंदर से, कुछ ना कुछ तो वो लाएगी। हम क्या सोचते हैं इसके बारे में कि इसको खर्च करके उसके बदले में क्या अपने अंदर भरना। अगर हम बेहद इस कीमती सुरत की धारा को बाहर निकाल करके उसके बदले में बेकार के और निकम्मे माया के पदार्थ, मायावी वस्तुएं खरीद करने में दिन रात लगे हुए हैं, तो ये तो एक प्रकार से मिसाल देने के लिए कहा है, एक उदाहरण है। नहीं तो करोड़ों रुपए तो क्या, तमाम दुनिया की दौलत भी सुरती की धारा की कीमत और महत्व के मुकाबले में तुच्छ है। करोड़ों रुपए के हीरे को तो हमने एक माध्यम बनाया, उदाहरण के तौर पर हमने समझ लिया कि उसकी कीमत क्या है, लेकिन जो हमारी सुरती की धार, जो विचार भी कह सकते हैं, जो हमने अपने अंदर से तरंगे निकलती रहती है, सुरती की तरंगे बाहर जाती है, दूर दूर तक जाती है, जहाँ भी जाती है वहाँ से कुछ ना कुछ वापस रिप्लाई होता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ, और कुछ हमारी मांग होती है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो सुरत की धार तो अंदर से निकलेगी, तभी किसी चीज़ को देखेगी, किसी चीज़ को पाने का प्रयास करेगी, फिर किसी चीज़ की प्राप्ति करेगी। उसी सुरती की धार के द्वारा ही कुछ न कुछ अपने अंदर में हम भरा करते हैं। तो हीरे को तो हमने आंक लिया कि करोड़ रुपए का हीरा हो, 10 करोड़ का हीरा हो, 1 अरब का हीरा हो, लेकिन जिस सुरती की धारा की हम बात कर रहे हैं, तवज्जो की धार की बात कर रहे हैं, इसके बदले में तो त्रिलोकी को भी अगर रख दिया जाए तो कम है, उसके बदले में उसकी वो कीमत है, हम उसकी कीमत लगा ही नहीं सकते। उस तवज्जो की धार के बदले में
सारे संसार का सामान भी तुच्छ है। क्यों? क्योंकि उसी सुरती की धारा से वो प्राप्त किया जा सकता है, वो प्राप्त किया जाता है। हम चाहें तो कर सकते हैं कि जो त्रिलोकी से भी कहीं अधिक कीमत की वस्तु है। अब इसके बारे में हमको भली प्रकार से समझने की ज़रूरत है। क्या हमारे अंदर इस प्रकार की कोई ऐसी कीमती चीज़ है? यही दौलत तो हमें देकर सतगुरु भगवान ने इस दुनिया में भेजा है कि ये खर्च करो और उसके बदले में जो प्राप्त करना है उसको समझना है। ज्यों ज्यों मनुष्य की सुरती की धारा मायावी पदार्थों में लगती जाती है, अर्थात इन पदार्थों के इकट्ठा करने में रुचि लगती है। हम स्वयं बड़े अच्छे से समझते हैं कि हम रात और दिन दुनियावी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कहने को हम कह सकते हैं कि हम भक्ति करते हैं, हम भक्त हैं, हम प्रेमी हैं, सेवक हैं, लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचनों को अगर हम सोचें तो पता लगेगा कि हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, किस प्रकार की कर रहे हैं और कितनी कर सकते हैं। जितनी भक्ति हम कर सकते हैं, जितनी बड़ी संपदा के हम मालिक हैं, जितनी हमारे अंदर ताकत है भक्ति करने की, उसके मुकाबले में तो हम कितनी हल्की या कम मात्रा में भक्ति की केवल, या यूं कहें कि भक्ति का नाम ही हम जुबान पे ले रहे हैं केवल। ये समझने की बात है, हम समझ सकते हैं और समझना चाहिए। जैसे जैसे हमारी सुरती की धारा मायावी पदार्थों में लीन होती जाती है, लीन हो चुकी है, तो एक ही ख्याल हमारे अंदर लगा रहता है। ये सुरती जो हमारे अंदर से निकलती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये प्राप्ति हो जाए, तो हम वो करते भी हैं उसी रूप में, उसी के अनुरूप प्रयास करते हैं, मायावी सामानों को एकत्र करते हैं। कोई बंगला बनाना चाहता है, कोई उसमें फर्नीचर भरना चाहता है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौकीन है, कोई हेलीकॉप्टर का शौकीन है। ये सुरती की धारा बाहर निकलती रहती है और बार 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 कुछ ना कुछ जितना हमसे हो पड़ता है हम सामानों को इकट्ठा करते रहते हैं। इसी में रात और दिन हम लगे रहते हैं। सुरती की धार 24 घंटे, रात को हम सोते हैं तो जब भी कहीं नींद खुल जाए, थोड़ी देर के लिए नींद खुल जाए, तो तुरंत सुरती की धारा हमारे अंदर से निकलती हुई हमें नज़र भी आती है। हमको महसूस भी होता रहता है। हम उसकी और अगर हम अपना ध्यान लगाएं, जानने की, पहचानने की कोशिश करें, संत महापुरुष जो हमें समझा रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी हमें अपना समझ के कितना प्यार से समझाते हैं, किस किस प्रकार के उदाहरणों से समझाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से समझ में आ जाए कि करोड़ रुपए या करोड़ों के हीरे का तो एक उदाहरण दिया है। हमारे पास वो वस्तु है हीरे के मुकाबले में, वो चीज़ है हमारे पास, ये सुरती की धारा, जिसके द्वारा ऐसे कई लाखों करोड़ों अरबों खरबों हीरे इकट्ठे किए जा सकते हैं। यानी ऐसी दुर्लभ वस्तु को पाया जा सकता है उस सुरती की धार के बदले में। और हम भी कहीं अगर सामान, वो करोड़ रुपए के हीरे के बदले में कोई वो जो व्यक्ति सब्जी खरीद लाया या कपड़ा खरीद लाया या ढेर लगा लिया तो खुश हो गया। हम भी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, हो तो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। हम अपने घर के अंदर कोई बेशकीमती फर्नीचर लेकर आते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, या एक बंगला हम बनाते हैं तो हम कितने खुश होते हैं।
बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, मुहूर्त करवाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पंडितों को, आचार्यों को बुलाते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि सबको पता चल जाए, सबको पता लगा देना चाहते हैं कि मैंने बंगला बना लिया। इतनी खुशी कि मन के अंदर समाती नहीं, हम फूले नहीं समाते उस खुशी के कारण। लेकिन जो संतों महापुरुषों का है वो इशारा देखें कि इतने में ही खुश हो रहे हैं। ये बेकार और निकम्मी चीज़ें हैं, इसके बदले में हमने क्या खर्च कर दिया ये नहीं सोचते हम। हमारी इतनी कीमती चीज़ अगर 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ रुपए का हीरा देकर अगर कोई सब्जियां या कपड़े मिठाइयाँ ले आया संतों महापुरुषों के नज़रिए में, या किसी, ये तो एक सांसारिक बात है, तो कोई भी समझदार व्यक्ति या फिर ये कहें कि हीरे की परख अगर जौहरी कर सकता है, हीरे की कीमत जौहरी जानता है, तो उस जौहरी के नज़र में क्या, अगर ज्वेलर भी है, सुनार भी है, ये तो वही बता देगा, अनुमान लगा लेगा कि तुमने ये घाटे का सौदा किया है, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत तो समझ उसको भी आ सकती है कि ये कीमती पत्थर है। और अगर जौहरी हमारे सामने है, जौहरी का अगर नज़रिया देखें, जौहरी से अगर इस बात का हम फैसला करवाएं, उसकी विचारधारा को देखें, तो हमें वो बेवकूफ़ कहेगा कि ये तो करोड़ों का हीरा था और तुमने ये घर में उस हीरे के मुकाबले में तो कचरा भर लिया है। अगर मिठाई ले आए हैं मणों भर, कुंटलों भर, तो मिठाई भी 1 किलो लेने जाओ तो भी उसकी कीमत होती है। लेकिन बात ये नहीं है कि 1 किलो मिठाई लेने में कितनी दिक्कत आती है और हम तो क्विंटलों के तादाद में मिठाई लाए हैं। बात यह है कि क्या मिल सकता था उस हीरे के बदले में। उसमें हीरे के बदले में बंगला मिल जाता, गाड़ी मिल जाती, और सब्जी की व्यवस्था तो ऐसी होती कि रोज़ के रोज़ आजीवन सब्जी हमें मिलती ही रहती। लेकिन हमने क्या किया, एक ही बार में उसको देकर आ गए और वो सामान इकट्ठा करके ले आए। फिर उसको ना तो हम रोज़ उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कितने दिन चलाएंगे। अगर 1 महीने की सब्ज़ी उठा लाएंगे तो महीना भर वो सब्ज़ी की गुणवत्ता थोड़ी पड़ी रहेगी। कपड़ा ढेर सारा ले आएंगे तो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। सीधी सीधी बात संतों महापुरुषों की यह है कि जैसे ये सांसारिक मर्यादा के अंदर अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, हम ऐसा करते हैं, तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। और संतों महापुरुषों का जो समझाना है वो एक उदाहरण है हीरे का सही, जो उनका हमारे प्रति एक प्यार है, हार्दिक विशुद्ध प्यार जो करते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं हमें सत्संग के माध्यम से, जो सुरती की धार हमारे अंदर से हर वक़्त निकल रही है, रात और दिन निकल रही है, उसके बदले में हर वक़्त हर धारा के बदले में कुछ न कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम वो जो संत महापुरुष बताते हैं वो ना पा करके और ये संसार के सामान उठा लाते हैं, तो ये भी उसी सब्जी और कपड़े मिठाई की तरह है कि हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो सामान इकट्ठा करें उसकी मियाद कितनी है, उसका लाभ कितना है, वो केवल शरीर के लाभ के लिए है। और शरीर रहेगा कब तक, शरीर की मियाद कितनी है, उन सामानों की कितनी मियाद है और शरीर की कितनी मियाद है। आखिर वो सामान शरीर के लिए बेकार हो जाएंगे। अगर कोई बादामों की बोरियां रख ले भर कर कि जीवन भर खाता रहूँगा मैं, क्या जीवन भर बादाम खा सकेगा? या कोई बहुत आलीशान बंगला बना ले, एसी लगे हुए हों, नौकर चाकर लगे हुए हों, तो क्या सबका वो उपयोग जीवन भर कर पाएगा? परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। अगर काम में ले भी लिया जीवन भर, अंतिम श्वास तक उन सामानों को काम में ले भी लिया, तो भी क्या इसलिए इस संसार में हम आए थे कि यही सब मायावी सामान इकट्ठे करते फिरें? और जो मालिक ने हमको इतनी निर्मल सुंदर सुरती हमारे अंदर भर के भेजा था, इतने सुंदर श्वासों के साथ
ये मनुष्य शरीर के साथ इसके अंदर जो सुरती की धार निकलती है, इसके बदले में यही सब हम करके फिर जब यहाँ से जाएंगे तो ये साथ तो हमारे जाएंगे नहीं ना। तो इस शरीर तक ही सीमित हैं। अधिक से अधिक अगर काम आ भी गए तो श्वासों के रहते तक ही ये काम आएंगे। दिन रात लगे हुए हम इनको इकट्ठा करने में। सुरती की धारा का महत्व क्या है ये समझना जरूरी है। ये तो हम इसमें लग पड़े हैं, माया के पसारे में लग पड़े हैं। हमारी सुरती की धार, माया में सुरती फंस गई है, तभी तो लगातार इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और सुरती की धार 24 घंटे निकलती है और 24 घंटे कुछ ना कुछ एकत्र करती है। लेकिन अगर जो चीज़ इंसान खर्च करता है उसके मुकाबले उसकी कीमत की वस्तु अगर नहीं आती है तो घाटा हुआ। और सुरती की धारा अगर निकलती और मायावी सामान इकट्ठा होते हैं तो ये लगातार पल पल करके हर श्वास में घाटा हो रहा है। घाटे का सौदा घाटे का बेहद घाटे का सौदा है। घाटा ही नहीं, बेहद हद दर्जे का नुकसान हम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मैं संसार में अच्छे अच्छे और कीमती पदार्थ इकट्ठे कर रहा हूँ। मैंने मकान बनाया तो बहुत बढ़िया बनाया, मजबूत बनाया, मार्बल लगाया, सोने की परतें चढ़वा दें तो क्या, वो नहीं टूटेगा मकान, हम तो टूट जाएंगे, हम तो फिनिश हो जाएंगे। हमारे क्या काम आया वो सोने की परत चढ़ावा? सोने की लंका जो रावण ने बनाई थी, क्या रावण के काम आई? क्या रावण के साथ गई? बल्कि उस सोने की लंका के घमंड उसको ले डूबा। राम से वो बेमुख हो गया। राम से बेमुख होकर राम के सामने खड़ा हो गया और राम से लड़ाई कर बैठा। सर्वनाश हो गया। पड़ी रह गई सोने की लंका और जीवन अपना बिगाड़ लिया। वो भी यही समझता कि मेरे समान कोई नहीं है दुनिया में। हम इस बात पर खुश हैं कि हम नफ़ा कमा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं लाभ कमा रहा हूँ, मैं समझदार हूँ, मगर ऐसा सोचना भी धोखा है। ये सब का सब धोखा है कि सुरती की धारा की कीमत और उसके महत्व को तो हम समझे ही नहीं। सुरती की धारा का महत्व क्या है फिर से हम समझें। जो हमारे अंदर से इस प्रकार की सुरत बाहर तवज्जो, जो हमारा फोकस है बाहर निकलता है हमारे अंदर से ये, और जहाँ जहाँ भी सुरत टिक जाती है उस वस्तु को ले आती है हमारे अंदर लाने का भाव है कि उसका फोटो अंदर आ जाता है, उसमें वो सुरती चिपड़ जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में लिस्ट चलती रहती है, अभी ये अभी वो बदलते रहते। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे सुरती बाहर निकलती रहती है तो कोई ना कोई चीज़ का विचार कोई अंदर अपने एकत्र होता रहता है। वो वस्तु अगर ना भी मिले लेकिन उस वस्तु का चलचित्र हमारे अंदर चलता रहता है, फिल्म चलती रहती है, उसका ख्याल बनता रहता है। फिर उसके अनुसार हमसे कर्म होते रहते हैं, उसको प्राप्त करने की चेष्टाएं होती रहती हैं, हम करते रहते हैं। अगर उसके बदले में, उसके सुरती की धार के बदले में उसी के महत्व की कोई वस्तु हो या उससे अधिक महत्व की वस्तु हो, तब तो कोई विचारवान कहे हमें। पर इस प्रकार सुरती की धारा की कीमत समझने वाला तो कोई विरला विचारवान गुरुमुख प्रेमी संतों महापुरुषों का सच्चा सेवक ही जान सकता है। और फिर संतों महापुरुषों के नज़रिए से वो सोचते हुए ऐसी
वस्तु उसके बदले में, ऐसा सौदा उसके बदले में करेगा। दुनियावी व्यापार या लेन देन में हम जो दुनिया में जो भी लाभ या बिजनेस करते हैं, लाभ के लिए करते हैं, तो क्या सोच रहती है हमारी? 1 रुपये के बदले में पूरी 16 आने की वस्तु हम लाना चाहते हैं। ये भी सोचते हैं कि 1 रुपये से अधिक कोई मिल जाए तो, लेकिन 1 रुपये से 1 रत्ती भर भी हम कम लेना पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि 1 रुपया हम खर्च करें और उसके बदले में कोई हमें 99 पैसे का माल दे, हमारा 1 पैसा कोई खा ले। बिल्कुल ये हम बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं करते, हमें स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार ये भी समझना चाहिए हमें कि जिस बहुमूल्य शक्ति जो कि सुरती की धारा है, उसको खर्च किया जा रहा है, उसके बदले में जो चीज़ खरीद की जाती है, क्या वो उस मूल्य और महत्व की है? अगर इस बात पर विचार करेंगे तभी तो समझ या ना समझ का शुरुआत होगी इस प्रकार के विचारों की। जब इस पर हम अपना फोकस करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या उठा लाए हैं और क्या खर्च कराए हैं, और फिर इस प्रकार जब हम अपनी सोच को बढ़ाएंगे, इस बारे में सोचेंगे, तो फिर पता चलेगा कि यदि हम जो एकत्र कर रहे हैं वो हमारे खर्च की जाने वाली वस्तु की बराबरी की चीज़ नहीं है, तो फिर पता भी लगेगा कि हमसे धोखा हो गया, हमसे गलती हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया कि खर्च तो हमने बहुत कुछ कर दिया, मिला ये नकली जो हमारे किसी काम का नहीं। संत महापुरुष ही जीवों को इस धोखे और गुमराही से छुड़ाकर असल में पारखू बनाना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, ताकि हम माया और रूहानियत को, यानी माया को माया और रूहानियत को रूहानियत समझें, यानी सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझें, ताकि हम सच्चा सौदा करें, लाभ का सौदा करें। तभी प्रसन्न होने के लिए हमारे लिए आज़ादी है, हम प्रसन्न होते हुए अच्छे लगेंगे। सतगुरु ही तो समझाना चाहते हैं हमें, इस प्रकार के धोखों से बचाना चाहते हैं, इस अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं। संत सतगुरु का मनुष्य की तवज्जो की धारा बदलने का ये काम ऐसा है, गाड़ी का कांटा बदल देने की तरह। जिस तरह एक लाइन पर या पटरी पर चलती हुई गाड़ी का कांटा बदल दिया जाता है, गाड़ी किस पटरी पर चल रही होती है, आगे चलकर कहीं किसी भी जगह पर वहाँ से 2 पटरियाँ अलग अलग दिशा में या रास्ता बदला जा सकता है किसी का, कि सीधे चलते चलते उस लाइन से फिर अगर हम बदलना चाहें या इसी प्रकार स्वतंत्र चलती जाएगी तो ये कौन से रास्ते पर चल रही थी और आगे कौन से पर जाएगी। अगर हमको रास्ता बदलना है तो वहाँ कांटा बदलना पड़ेगा, तो दूसरी पटरी पर दूसरी दिशा में चल पड़ेगी गाड़ी। और जहाँ दोनों लाइनों का संगम है, अब जहाँ से कांटा बदल दिया जाता है वहाँ से देखने में तो दोनों लाइनों में कोई खास अंतर या दूरी नहीं मालूम होती, परंतु आगे चलकर मालूम पड़ता है कि आज हमने जो कांटा बदल दिया तो दोनों लाइनों की मंजिलों में किस कदर सैकड़ों मीलों की दूरी देखने में आ जाती है, कि कल तक जो गाड़ी या अब तक जो गाड़ी वहाँ पहुँचा करती थी, अब कांटा बदलने से वो कहाँ की कहाँ एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर उसका बदलाव हो गया है।
जहाँ पर वो जॉइंट हैं दो लाइनों को इधर उधर कांटा बदलने वाले, वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, इधर चले जाओ या उधर चले जाओ। लेकिन जब उसकी गाड़ी चलते 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 दिशा का भी अंतर पड़ जाता है, तब जाके समझ में आता है कि केवल कांटा बदलने से इतनी दूरियां बढ़ गई, मंजिल ही अलग हो गई, देश बदल गए, शहर बदल गए। संत सतगुरु का रूहानी शब्द ही जीव की असली और निजी चीज है, और इसी के साथ ही जीव का सच्चा नाता या सच्चा रिश्ता संबंध है। संत महापुरुष इसीलिए सब जीवों का रुख माया से हटाकर रूहानी शब्द और मालिक की भक्ति के साथ जोड़ते हैं, जो कि जीव की अपनी असली और निजी चीज है और सच्चा रूहानी कर्म है। यही उसका अपना रूहानी खजाना है, जो सुख शांति और आनंद का भंडार है। यही तो कांटा बदलना चाहते हैं संत महापुरुष। यही चाहते हैं कि जो तवज्जो की धार हमारे अंदर से हर पल प्रति पल, रात और दिन 24 घंटे सुरती की धारा बाहर की ओर बह रही है, बाहर निकल रही है, हम उसके बदले में क्या चाहते हैं, क्या और किस प्रकार से अपने अंदर भर रहे हैं। जो महापुरुष समझा रहे हैं कि ये इतनी कीमती तवज्जो की धार है, जिसके बदले में या जिसको खर्च करके भक्ति भजन भगवान का किया जा सकता है, भक्ति प्राप्त की जा सकती है, भगवान को पाया जा सकता है। अगर सुरती की धार हम किसी सामान की ओर ना लगाकर अगर सतगुरु के चरणों में हमारी सुरती पहुंचती है, जो पल पल लगातार हमारे अंदर से सुरती की धार बाहर जा रही है, वो अगर सतगुरु के चरणों में जाके बार बार जुड़ती है, तो क्या इसके लिए कुछ अलग से समझना पड़ेगा? सतगुरु के ही तो दीदार को अपने अंदर लाएगी सुरती, यानी उस सुरती के बदले में हम सतगुरु की प्राप्ति कर रहे हैं, सतगुरु से अपना संबंध बना रहे हैं, सतगुरु से बार बार अपने अंदर को सतगुरु के जो दर्शन हैं, जो सतगुरु का स्वरूप है, जो सतगुरु के वचनों को याद करने के लिए जो सुरती बाहर निकलती है कि श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वहाँ पर वचन फरमाए। हम दर्शन करने गए थे, दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए। एक शब्द भी अगर हमको याद आ जाए, जैसे हमें सुनने को मिलता है भजन अभ्यास करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, इस बात को भी गांठ बांध लें तो अपनी सुरती की धार से हमने क्या प्राप्त कर लिया। अगर गांठ बांध लिया तो पहले तो ये हमें ज्ञान हो गया कि श्री गुरु महाराज जी ने भजन अभ्यास के लिए वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ये चाहते हैं और उन्होंने फरमाया कि 2 घंटे जो भजन अभ्यास करता है उसके सारे जन्मों के दुख दर्द सब मिट जाते हैं, सुख रूप बन जाता है, ये लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी संवर जाता है। ये लोग तो सारी दुनिया अपना सुखी बनाने में लगी हुई है सांसारिक सामानों से, इसी तवज्जो की धार से सामानों को एकत्र करते हैं, सामानों की चाहना लिए अपने अंदर चलते रहते हैं। हर कोई तो वो सामान प्राप्त कर भी नहीं सकता, तो वो तो ऐसे ही दुखी रहते हैं, इन सामानों की चाह में दुखी रहते हैं। जो इन सामानों को प्राप्त कर लेते हैं, क्या वो सुखी हो जाते हैं? सामानों की कहीं कमी है? गर्मी के अंदर कोई पंखा चलाकर बैठा हुआ है, आज हम देखें कि 50 साल पहले तो पंखे की भी ठीक से व्यवस्था नहीं थी, किसी किसी के घर में पंखा होता था 50-60 साल पहले। 60 साल पहले इतने पैसे नहीं होते थे कि पंखा खरीद लाएं, गिने चुने लोगों के घर में पंखा होता था और घर इस प्रकार से होते थे और शरीर की विल पावर इस प्रकार की होती थी, गर्मी लगती नहीं थी, खान पान ऐसा होता था, सहनशीलता ऐसी होती थी
घर भी इस प्रकार के खुले होते थे, ऊपर से सीधा खुला। जो खुलापन था आज हमने सब बंद कर लिया, कहीं कोई जगह नहीं रख छोड़ी, पूरा पैक कर दिया, उसमें घुटन में घुस गए हैं। यही हमारे अंतःकरण में हो रहा है। अंतःकरण को भी हम मैला करते जाते हैं, इन्हीं सामानों को भर भर के घर में कोई जगह नहीं रख छोड़ी है, अपने अंदर में जगह नहीं रख छोड़ी है। अपने अंदर में भी ये इस प्रकार के मलिन विचारों को और इस प्रकार के मायावी सामानों को ख्याल मन में भरे पड़े हैं। अगर सामान नहीं है हमारे घर में तो फिर इन सामानों की लिस्ट अपने अंदर हृदय में हमने लंबी बना रखी है और बनाते जाते हैं। हर बार तवज्जो की धार जो बाहर निकलती है उसके बदले में कोई ना कोई दुख हम अपने अंदर भर लेते हैं, क्योंकि मायावी सामानों का ख्याल, मायावी सामानों का जिक्र केवल ख्याल मात्र से ही दुख उपजने लगता है। तो बोलो, जो सामान इकट्ठा करेगा, भले ही किसी को वो सामान ना प्राप्त होने की वजह से दुख हो रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि उस सामानों में प्रीत लगाने से दुख उपजता हो। तभी तो उन सामानों को पा लेने वाले भी दुखी हैं। जिसके पास हेलीकॉप्टर है, हम पंखे की बात कर रहे हैं, पंखे का युग चला, फिर घर घर पंखे लगने लगे। जब किसी के घर पंखा आ जाता था तो फिर उसका एक तरह से उद्घाटन होता था, प्रसाद बांटा जाता था। आज तो एसी के आने पर भी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि घर घर एसी है। कूलर भी आया, वो भी थम गया, पीछे छूट गया, फिर एसी आ गया। अब एसी के बाद में अब एसी का अगर कोई खर्चा अधिक नहीं बढ़ सकता तो दीवार में लगने वाले कूलर आ गए, एसी की शक्ल में कूलर आ गए। और आगे जाने क्या क्या आएगा, क्या अपने हाथ में लेकर घूमेंगे एसी, क्या पता क्या आने वाला है। अगर कार में चलते हैं तो कार में एसी लगा हुआ है, उससे भी बढ़कर हेलीकॉप्टर की ख्वाहिश। फिर हमने कार ले ली तो भी हम दुखी हैं, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर की इच्छा है। कब पूरी होगी? नहीं पूरी होगी जब तक उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए दुख लगा रहेगा। या फिर जो कार है उससे कहीं महंगी कार लेना चाहते हैं, उसको जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तो उसको प्राप्त करने का दुख लगा रहेगा। और जब उसको प्राप्त कर लेंगे फिर हमारी सुरती की तवज्जो की धार कहीं और जाएगी, कहीं और सुरती को खर्च करके फिर कोई और ख्याल अपने अंदर भर लेंगे, जिसके कारण दुखी रहना है। कई प्रकार से जो 24 घंटे सुरती की धार बाहर निकलती है, तो हम उसके बदले में वो सामग्रियाँ इकट्ठी कर लाते हैं जो हमको पूर्ण रूपेण दुखी कर देने वाले विचार इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। ये सामानों के, माया के विचार। और कहाँ कहाँ कोई अपने बेटे की शादी करना चाहता है तो करोड़पति के घर में करना चाहता है, कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, करोड़पति घर में करना चाहता है। क्या दुख मिट गया है? जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा करने से मेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा करने से हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा। अगर जिसने भगवान की भक्ति को अपने अंदर भरना शुरू नहीं किया, जिसने अपनी तवज्जो की धार के बदले में भगवान की भजन बंदगी अपने अंदर भरने का सौदा नहीं किया, इस प्रकार का विचार नहीं बनाया, ये फैसला, ये निर्णय नहीं लिया, तो बाकी सब कुछ जो कार्रवाई करता रहा, क्या सुखी हो गया? दुख मिट गए सारे? दुख बढ़ते जा रहे हैं। इंसान दुखी होता जा रहा है क्योंकि उसकी तवज्जो की धार दुख देने वाले सामानों में, दुख देने वाले आडंबरों में लगातार पहुंचती रहती है। अपने अंदर से निकलकर वहीं उसका फोकस रहता है। ये सारा संसार ही पूरा दुख देने वाला है। सुख भी संसार से ही मिलना है। महापुरुष तो फरमाते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो चित्त उदास, एक एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। क्या संत का दास हम बनना चाहते हैं? क्या संत का दास बनने का पुख्ता हमारा इरादा हो गया है? हिचकोले खाता है हमारा विचार। संत का दास बनने से क्या फिर हमारा काम बंद हो जाएगा? संत क्या कहते हैं कि काम बंद कर दो? फिर क्या बच्चों को
पालना पोसना बंद हो जाएगा? क्या मना करते हैं कि आप बच्चों का लालन पालन ना करो, या बंगले में रहने के लिए मना करते हैं, या मिठाइयाँ खाने के लिए मना करते हैं, या महंगी गाड़ी लेने के लिए मना करते हैं? वो मना करते हैं तो क्या मना करते हैं कि अपनी सुरती की धार को, तवज्जो की धार को उसमें मत लगाओ। जिन आडंबरों का इस्तेमाल कर रहे हो, सुरती की धार उसमें मत लगाओ। उनको, उनके ख्यालों को, उन आडंबरों के ख्यालों को अपने अंदर जगह मत दो। कार की इच्छा है तो समय का इंतज़ार करो, सतगुरु के बताए हुए भजन अभ्यास को करते चलो, नित्य नियमों की पालना करते चलो। अव्वल तो इस प्रकार के फिजूल आडंबरों पर सुरती की धार जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि सुरती की धार, तवज्जो की धार को तो हमने सतगुरु के चरणों में लीन करना शुरू कर दिया है, तो इन पर जाना बंद कर देगी। और हमारी तकदीर में या प्रारब्ध में है तो अपने आप संजोग बनेगा, और अपने आप ही संजोग बना किया करता है। हम चाहे अपनी सुरती की धार इनमें लगाएं या ना लगाएं, मिलेगा तो मुकद्दर से ही। और जब मुकद्दर से मिलना है तो अपनी सुरती की धार को क्यों ख़राब करना, उसके बदले में ये क्यों इस प्रकार के विकारों को अपने अंदर भरना, इन झूठे आडंबरों को, नाशवान सामानों को लाने का या इसमें सुख ढूंढने का क्यों अपना सुरती की धार को खराब करने जैसा है, ऐसा कार्य क्यों करना। लेकिन भजन अभ्यास करने से ये और लाभ है कि जन्म तो संवरेगा, ये लोक तो संवरेगा, पर लोक भी सुहेला होगा। और ये संसारिक आडंबर जो हैं कुछ अधिक ही मिलेंगे, प्रारब्ध से भी अधिक मिलेगा। हर कोई कहता है कि लिखे से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन सतगुरु ने वचन फरमाए कि भजन अभ्यास जो दिल लगाकर करेगा, श्रद्धा से, प्रेम से करेगा, उसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी, अपनी औकात से हमें ज़्यादा मिलेगा। फिर क्या चाहिए जब सब कुछ, सब का सब हमारे सतगुरु करने कराने वाले हैं और हमें ये तरकीबें बता रहे हैं, क्यों ना उन्हीं की रहनुमाई में ही कर्म करें, केवल और केवल बाल बच्चों के साथ रहें, उनका लालन पालन करें, बड़े प्रेम से करें। दिल में नहीं जगह देनी है किसी को, किसी के मोह की। संसार को दुखदाई बता दिया है महापुरुषों ने। सब कुछ करें, लेकिन उस तवज्जो की धार को केवल और केवल मालिक के कुल इष्ट देव जो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, उनके चरणों में हम लगाएं, और उस सुरती की धार के बदले में अपने सतगुरु का हमारे घट में दीदार हो जाए। यही हमारी ज़रूरत हर पल होनी चाहिए। पुख्ता इरादा हमारा इस प्रकार बना रहे तो ये लोग आसानी से सतगुरु अपनी कृपा से संवार देंगे और परलोक भी सुहेला कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।